सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम मांगा। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 673 को, कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। कि जिन लोगों ने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। और जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले लकी स्काई, डीमन Q6, देव बासुमती, रुकमनी, GS नोबिता, सलमान अख्तर एंड सुमित कुमार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग जूफैन सिल्वर डीमन। लोग भी चैनल की मेंबरशिप को अगर ले सकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करें। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जूफैन और किंगचन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्या जूफैन और किंगचन की स्वागत के बाद का पहला दिन होता है। किंगचन सुबह सुबह उठ करके मस्त नहा धो करके अपने बालों को काट रही होती है। जूफैन को इस तरीके से हड़बड़ाता हुआ देख प्यार से उससे कहती है, क्या ग्रेट स्टीवर्ट जू आज इस तरीके से बेसुध कैसे सो गए? क्या तुम्हें डर नहीं लगता है कि कोई तुम्हारे सोते पे कहीं तुम्हारे ऊपर हमला न कर दे? अब जब इस तरीके से जू वैन किंगचन को अपने सामने बैठा हुआ देखता है तो अपनी चैन की सांस लेता है और उसकी बातें सुनते हुए स्माइल करते हुए वहीं पे लेट जाता है और उससे कहता है, एक औरत ही एक हीरो के डाउनफॉल का कारण होती है। जिस किसी ने भी ये कहा है वो वाकई में बिल्कुल सच कहा है। जैसे कि बिल्कुल मैं किंगचन, जब मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेकर के सो गया था तो मुझे वापस से ड्राफ्टिंग फ्लावर सिटी के अंदर उस टूटे हुए घर की याद आई, जहाँ पे कि मैंने तुम्हारे साथ रह करके पहली बार शांति का अनुभव किया। वो पल जितना भी मैंने तुम्हारे साथ बिताया, उस पल में मुझे जरा सा भी फिर से उस उथल पुथल और बेकार सी अराजक दुनिया में वापस जाने का मन नहीं किया। जुबेन की ये बात सुन किंगचन भी हैरान हो जाती है और उन पलों की याद करते हुए कहती है कि उस पल तो हम लोग बस केवल शादीशुदा होने का नाटक कर रहे थे, लेकिन अब मैं सचमुच में तुम्हारी वाइफ हूँ। तो जुबेन कहता है कि हाँ, शायद इसीलिए ही मेरे मन को आज शांति मिली है। इतना कह करके फिर जूफैन अपने पलंग से उठता है और किंगचन की ओर आते हुए उससे कहता है कि किंगचन, क्या तुम जानती हो कि ड्राफ्टिंग फ्लावर सिटी में बिताए उन कुछ दिनों के बाद से मैं हमेशा से ही इन दिनों के लिए तरसता रहा हूँ और साथ ही इस दिन के लिए डरता भी रहा हूँ कि जब कभी भी मैं तुमसे मिला, जितना भी तुमसे मिला, तो मुझे उससे इतना एहसास हुआ कि जब कभी भी तुम मेरे साथ होती हो तो उस पल में मेरे आगे बढ़ने की सारी महत्वाकांक्षाएं कमजोर पड़ने लगती हैं और बस इसीलिए मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया था, ताकि मैं अपने मार्ग, अपने गोल से भटक ना जाऊं। इतना कहते हुए जूफैन एकदम रोमांटिक तरीके से पीछे से किंगचन को गले लगा लेता है और भावनाओं में बहते हुए उसकी नेक पे प्यार से किस करता है और उससे कहता है कि लेकिन फिर भी अंत में मैं तुम्हारे पास आने से खुद को नहीं रोक पाया। आखिरकार आज तुमने भी मुझे थाम लिया और अब तुम्हारे साथ हमेशा यूं ही रहने के अलावा अब मैं और कुछ नहीं चाहता। पे किंगचन भी उससे कहती है कि मैं कभी भी तुम्हें रोकना नहीं चाहती हूँ, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हारी जितनी भी इच्छाएं, तुम्हारी जितनी भी महत्वाकांक्षाएं, तुम उन्हें पूरी करो। तो जूफैन भी किंगचन से कहता है कि अब इस सब का कोई मतलब नहीं है, अब मैं बस सिर्फ केवल इतना चाहता हूँ कि हम दोनों एक साथ साथ बूढ़े हों और मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता। किंगचन, एलेयुआन ने बिल्कुल सच कहा था कि प्यार पर काबू कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अब ये सब कुछ देख करके लगता है कि मैं भी इसमें फंस गया हूँ और इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही गलती है, इसलिए अब यहाँ पर तुम्हें ही मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। किंगचन भी जूफैन से पूछती है कि आखिर तुम इस तरीके से अचानक बच्चे की तरह चुपके रहने क्यों लग गए हो? कहता है कि हाँ, मैं एक बच्चा ही हूँ और मैं अपने पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही चुपके रहना चाहता हूँ। तो अब जब इधर जूफैन और किंगचन ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं, अचानक जूफैन को किसी चीज का एहसास होता है, जिसकी वजह से वो अचानक से काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तो वह खुद को देखते हुए कहता है कि शिट, ये तो वाकई में बिल्कुल इनक्रेडिबल है। किंगचन भी उससे पूछती है कि जूफैन, आखिर ये सब क्या था, आखिर क्या हुआ? उसे कहता है कि किंगचन, जैसा कि सभी लोग कहते हैं, तुम्हारी वॉइड स्पिरिट फिजिक वाकई में बेहद ही ज्यादा अमेजिंग है और सिर्फ एक रात तुम्हारे साथ में ड्यूअल कल्टीवेशन करने की वजह से मेरी रेडियन स्टेज के 5th लेयर में पहुंचने में बेहद ही ज्यादा मदद हुई है। तो कहते हो जूफैन जल्दी से खुश होते हुए किंगचन को अपनी गोद में उठा लेता है और उससे कहता है कि जल्दी से इधर आओ, मैं दोबारा तुम्हारे साथ में करने के लिए टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर सकता। उससे कहती है कि दिन के बीच में इस तरीके से डुअल कल्टीवेट करना, ये सब क्या है? अगर लोग इस चीज के बारे में जानेंगे तो वो हंसेंगे हमारे ऊपर। तो जूफैन भी उससे कहता है आखिर कौन ऐसा करेगा डुअल कल्टीवेशन, हम एक सम्मानजनक कार्य कर रहे हैं। कहते ही जूफैन किंगचन के गाउन को उतार देता है और उसे सीधा वापस से बेड पे लिटा देता है, जिससे किंगचन काफी ज्यादा ब्लेस करने लगती है। जूफैन उसे कहता है कि कम ऑन, मैं अब और ज्यादा वेट नहीं कर सकता, हम दोनों इससे अपनी ताकत बढ़ाएंगे और साथ ही अपने वैवाहिक जीवन के बंधन को और ज्यादा मजबूत करेंगे। तो जूफैन किंगचन की कमर को पकड़ते हुए आगे का कार्यक्रम शुरू करने ही वाला होता है कि तभी जूफैन के रूम का गेट खटखटाते हैं और उससे कहते हैं, सेक लीडर जी, बाकी के अन्य कल्टीवेटर्स की तरह आप भी जितना चाहे जब मन चाहे डुअल कल्टीवेट कर सकते हैं, लेकिन अब आप हमारे
हमारे लीडर हैं और इस तरह दिन दहाड़े ये सब कुछ करना आपको इतना भी शोभा नहीं देता। ये चीज बाकी के लोगों के ऊपर एक गलत एग्जाम्पल छोड़ेगी। जुबेन भी कहता है कि ये कमीना बूढ़ा आदमी एक कबाब में हड्डी और आ गया। तो जुबेन भी उस रूम से बाहर निकलता है और एल्ड्रिजवान से कहता है, मास्टर मुझे लगा था कि मैं यहाँ का सेक लीडर हूँ, तो मैं यहाँ का बॉस हूँ, इसलिए कोई इतना ज्यादा बेवकूफ नहीं होगा जो कि मेरे कमरे के बाहर से मेरी अंदर की बातचीत को चुपके से सुने। इसलिए मैंने यहाँ पर कोई बैरियर भी नहीं लगाया था। फिर आप जैसे एक रेस्पेक्टिव ओल्ड मैन के अंदर आखिर इस तरीके के गंदे शौक कैसे हो सकते हैं। इस पे एल्ड्रिजवान मुझसे कहते हैं कि मेरे अंदर ऐसी कोई गंदी आदतें नहीं है, तो बस यहाँ पर तुम्हें ये इन्फॉर्म करने के लिए आया था कि अब टाइम आ गया है डिपार्ट करने का, यहाँ से जाने का समय आ गया है। तो सुन ज़ूफेन और किंग चेन दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या कहा यहाँ से जाने का समय, आखिर इस सब का क्या मतलब है। वो उनसे कहता है कि जाना है हमें, लेकिन कहाँ जाना है। अभी अभी इस सेक्ट का नया सेक्ट लीडर बना हूँ और अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। सुन एल्ड्रिजवान अपने पास से एक जेट स्लिप को निकालते हैं और उसे ज़ूफेन को थमाते हुए कहते हैं कि तुम खुद ही इसे देख लो। किंग चेन और ज़ूफेन भी उस जेट स्लिप को देखते हैं, जिसे देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एल्ड्रिजवान भी खुश हो तो उन लोगों से कहते हैं कि तुम दोनों को ही कांग्रेचुलेशंस, डबल ड्रैगन मैनर के एक्सीलेंटेड और वहाँ के एल्डर्स के साथ कंसल्टिंग करने के बाद तुम दोनों को डबल ड्रैगन मैनर के अंदर डिसाइपल के रूप में चूज किया गया है। ये एक सुनहरा मौका है। कुछ दशकों में जब आप डबल ड्रैगन मैनर से निकलोगे तो तब की सिचुएशन बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि तब आप वेस्टलैंड की वास्तविक शक्ति बन चुके होंगे। तब वो समय ऐसा भी होगा जब डबल ड्रैगन मैनर के सामने हमारा सेक्ट भी रियल मिडिल 3 सेक्ट में से एक बनेगा। तो ज़ूफेन उनसे पूछता है कि क्या सभी चूज किए गए लोगों के नाम एक साथ रिलीज किए गए हैं। स्वॉर्ड गॉड सेक्ट का वेन टाओ, जी टियांगशेन, एलियन फ्लेम से यानमो, अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट से येलिन और वो किंग यू, सभी के सभी लोग तो यहाँ हैं। एल्ड्रिजवान भी हंसते हुए कहते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स वो सभी भी हैं। तुम उन सभी से डबल ड्रैगन मैनर में मिले थे। वो आप लगभग 20 सालों तक लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे और अब बस इस चीज के लिए तुम तैयार हो जाओ। डबल ड्रैगन गैदरिंग में आपने चाहे जितने भी मनमुटाव क्यों ना पाल रखे हों, मगर अब आप सब मिलकर के अपने मनमुटावों को दूर करेंगे और यही जरूर ही डबल ड्रैगन मैनर का प्लान होगा। ज़ूफेन एल्ड्रिजवान से कहता है कि वो साला येलिन तो बहुत ही ज्यादा क्रूल और सीवेज है, उसी के साथ में मुझे कई डिकेड्स तक नाइस तरीके से रहने के लिए कह रहे हैं। इस पे एल्ड्रिजवान मुझसे कहते हैं कि हाँ मैंने उसके बारे में सुना है और वो ऑलमोस्ट उतना ही ज्यादा बुरा है जितना कि तुम कह रहे हो, इसलिए तुम्हें उसे अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों ही लगभग एक ही कपड़े के बने हुए हो। अब बस तुम अपनी जर्नी के लिए तैयार हो जाओ। साथ जाने वाले सुई रूहा और बाकी के लोग भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ज़ूफेन भी हैरान होते हुए कहता है कि क्या, मगर लेकिन इतना जल्दी। यानो से कहते जाते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम नए नए शादीशुदा कपल बने हो, एक दूसरे के साथ में तुम दोनों बहुत ही ज्यादा लाइवली भी हो, मगर मेरे पास में ये जेट स्लिप एक काफी समय लम्बे से आई हुई है और बाकी के सेक्टरों ने तो अभी तक अपने डिसाइपल्स को भेज भी दिया होगा। अगर आप उनके साथ चलना चाहते हैं तो आप बिना किसी आनाकानी के तुम्हें अभी जाना होगा। वैसे भी वहाँ डबल ड्रैगन गैदरिंग में पहुँचने के बाद तो तुम जितना चाहे उतना फिजिकल हो सकते हो, तो इसलिए अब जितने मजे लेने हैं वो वहीं पे लेना। एल्ड्रिजवान के इस बात से तो किंग चेन काफी ज्यादा शर्मा जाती है। ज़ूफेन गुस्सा करते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये साला ओल्ड मैन इतना ज्यादा ठड़की होगा, जाते जाते हुए भी इस तरीके से हमारे वैवाहिक जीवन को लेकर के खुले में टोंट मारता हुआ जा रहा है। तो अब इसी के साथ में हमारा सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि ज़ूफेन और किंग चेन डीमन स्कैमिंग सेक्ट के बाहर निकलने के पोर्टल के सामने खड़े होते हैं। एल्ड्रिजवान, वेनेबल भाई और वेनेबल की उन्हें विदा करने के लिए आए होते हैं। वेनेबल भाई ज़ूफेन से कहते हैं कि सेक्ट लीडर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, जब तक हमारे सेक्ट लीडर डबल ड्रैगन मैनर के अंदर अपनी कल्टीवेशन कर रहे हैं तब तक हम और हाई वेनेबल सब कुछ अच्छी तरीके से संभाल लेंगे। आप पूरी तरीके से रिलैक्स होकर के बेचिंता यहाँ से जा सकते हैं। तो अब इधर उनकी ये बात सुनकर के ज़ूफेन भी अपने मन में कहता है कि मैंने अब तक तुम्हें प्रमोट भी नहीं किया है और तुम अभी से ही अपने आप को इतना ज्यादा हायर समझ रहे हो। वाकई में तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी हो। तो इतना सोचने के बाद में फिर ज़ूफेन उन लोगों से कहता है कि मैं ये जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर कोई भी दिक्कत होती है तो अब आपको बिना किसी नाम नुक्कड़ के सीधा हाई वेनेबल के ऑर्डर्स को ही मानना है। एल्डर की भी ज़ूफेन की बात के लिए हाँ करते हैं। इस साइड पे हाई वेनेबल यानी कि एल्ड्रिजवान भी कहते हैं ज़ूफेन इस समय तुम बाकी के डिसाइपल्स की तरह नहीं हो, बल्कि तुम हमारे डीमन स्कैमिंग सेट के सेक्ट लीडर हो और डबल ड्रैगन मैनर में पहुंचने के बाद में आपको एक साथ सभी को
ग्रीट करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि डबल ड्रैगन मैनर भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा, इसलिए आपको पहले की तरह ही शिष्टाचारी नहीं होना है। जूफेन भी वहाँ से जाने के लिए मुड़ते हुए उनसे कहता जाता है कि हाँ, मैं सब कुछ समझ गया, हाई वेनरेबल चिंता मत करिए, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। जूफेन और किंग चेन दोनों ही सेक्ट से बाहर निकलने के पोर्टल से बाहर निकल जाते हैं। पीछे खड़े वेनेबल की हाई वेनेबल से कहते हैं, हाई वेनेबल अब हम भी आपसे विदा लेते हैं। तो कहते हुए वेनेबल की और वेनेबल भाई भी वहाँ से वापस की ओर निकल जाते हैं। हाई वेनेबल यानी कि एल्डर युआन कुछ सोचते हुए कहते हैं, मैं आशा करता हूँ कि एक्सीलेंटेड हमारी सिचुएशन को समझ जाएं और हमें बिना कोई दिक्कत दिए वो हमारे इरादों को समझेंगे।